खुदा। मैंने अपने बेटों की तरबियत अपने अंदाज से की है। सारी उम्र उन्होंने मेरे सामने नजर नहीं उठाई। तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं अब पीछे हट जाऊंगा? तो नहीं, अब मैं उस शख्स की जान लेकर ही पीछे हटूंगा। हम सब तो इस खुशी में खुश हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा जान, इतना सब कुछ हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाना बनने वाले हैं आप। मरगू, यकीन नहीं आ रहा? अरे मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं। वो शख्स हमारी जिंदगियों में जोंक की तरह चिमटा हुआ है। जब वो हमें तकलीफ देता है तब भी हम बेसुकून हो जाते हैं, और आज वो तकलीफ में है तो उसको लेकर भी हमारी अलग अलग सोच और जज्बात हैं। जितना तुम्हें दुख हो रहा है ना उसके लिए, उतना ही मुझे एहसास हो रहा है कि तुम उसे अपना हमदर्द और मुझे अपना दुश्मन समझती हो। ऐसा ही है ना? बोलो, ऐसा ही है ना? क्योंकि मैंने उसे इस तकलीफ तक पहुंचाया है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। नहीं नहीं सलमान, आप ऐसा मत सोचो। ऐसा ही है मिनाल, ऐसा ही है। मैं जानता हूं कि वो शख्स मर कर भी हमें खुशी और चैन से नहीं रहने देगा। कितना अच्छा लम्हा था हमारे लिए, खुशी का दिन। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी 1 मिनट में बर्बाद कर दी उस शख्स ने, और तुमने उसकी वजह से मेरी खुशी खराब करके रख दी है। सलमान, वो बाबा है मेरे। हाँ तो चली जाओ ना, चली जाओ अपने बाबा के पास। बहुत हमदर्दी हो रही है ना उनसे। यहाँ रहने का क्या फायदा है? वो शख्स तुम्हें जानवरों की तरह कमरे में बंद रखता था, लेकिन फिर भी तुम्हें उससे हमदर्दी है तो चली जाओ उसके पास। मुझे एक बीवी चाहिए जो मेरे लिए हमदर्द हो, जो मेरे जैसा सोचे, जो मेरे साथ ऑनेस्ट हो। अच्छा ना, आई एम सॉरी। मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया। मनाल, तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जानती हो ना? मनाल, तुम क्यों नहीं समझती? वो शख्स तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता। क्यों उसके लिए इतनी दुखी होती हो और मुझे अजियत देती हो? सॉरी, नहीं करूंगी मैं आइंदा के लिए कोई। अच्छा, नहीं रोगी, लेकिन मिनाल तुम अब भी रो रही हो। उनके लिए नहीं रो रही। तो फिर? आपने कहा था कि चली जाओ, मैं इसलिए रो रही। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में कह दिया था। वादा करें फिर आप आइंदा ये नहीं कहेंगे। रोना बंद। जाना चाहती हो ना? आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार लेकर जाऊं। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई। प्लीज बाबा जान, आप मुझे माफ कर दे। जैसी भी हूँ बाबा जान, तो मैं आप ही की बेटी ना। क्या हुआ ईमान बेटा, सब खैरियत तो है? अम्मा जान, आई थिंक मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। अम्मा जान सुना तुम? अच्छा, खुशी बाद में बनाना, तुम उसको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी से। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है।
मरगूब मेरे यार, तेरे बच्चे जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कुदरत ने तुझसे इंतकाम ले लिया। जिन बच्चों पे तू जुल्म ढाता था, आज तू उन्हीं के रहमो करम। जस्ट इमेजिन, अगर ये बच्चे तेरी कैद छोड़ दें तो तेरा क्या हो, क्या हो? क्या क्या आफाक आफाक से कुछ क्या बाजार बोले ना, कुछ नहीं है बाजार क्या कहना चाह रहे? जी बाबा जान। अच्छा ये तो बताइए, वो सलीम साहब की बेगम की तबीयत अब कैसी है? अब ठीक है। सलमान इधर आओ बेटा। जी डैड। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी एक काम से जा रहे हैं। बेटा तुम दोनों अपनी हालत का ख्याल करो, ऐसा कौन जरूरी काम है? एक्चुअली डैड, बाबा जान की खैरियत मालूम करने जा रहे हैं। क्या क्या मतलब है सलमान, तुम फिर वहां जाओगे? मामा, अब दुश्मन के हथियार टूट चुके हैं, अब कोई खतरे की बात नहीं है, और सिर्फ खैरियत ही तो मालूम करनी है, इसमें हर्ज क्या है? बेटा जा तो रहे हो, मगर मजीद कोई बात खराब ना हो। ये आप कह रहे हैं डैड? अभी तो आप उस शख्स से डरे हुए थे और अब अचानक उसके लिए इतनी हमदर्दी पैदा हो गई। मुझे उससे हमदर्दी नहीं है, मुझे मिनाल से हमदर्दी है। तो उसको लेके जा तो रहे हो, लेकिन बातों बातों में कोई ऐसी बात न करना जो तीर की तरह लगे। मिनाल को उससे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए डैड, ये बात मैं मिनाल को समझा चुका हूँ। सलमान वो इसका बाप है, इसे हमदर्दी होगी उससे। लेकिन वो मेरा बाप नहीं है, इसीलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं। चलो मिनाल। क्या हो गया इसे, किस किस्म की बातें करने लगा है? इंशाअल्लाह रहम कर। आफाक हिम्मत रखो, ठीक हो जाएंगे वो। मुझे रोना इस बात पे नहीं आ रहा कि अम्मा जान किस बीमारी में पड़ गए। मुझे इस चीज की तकलीफ हो रही है कि वो कितने मजबूर हो गए हमारे सामने। ये सब कुदरत का इंतकाम है। नहीं फाहम, ऐसा मत कहो। बहुत काबिले रहम हालत में हो, मुझे उनकी हालत देखी नहीं जा रही। प्लीज उनसे जाके मिल ले, माफ कर देना उन्हें। पूरे वसूख से कह सकता हूं कि उनके दिल से अभी भी मेरे लिए नफरत गई नहीं होगी। चाहिए और जाके उनसे बात करके देख लीजिए कि अगर वो मेरा हक मुकम्मल तौर पे मुझे देने को तैयार है तो मैं अभी उन्हें माफ कर दूंगा। बाबा जान, बाबा जान मिनाल आपसे मिलने के लिए आई। खुदा के लिए बाबा जान, खुदा के लिए ऐसा ना करें। उसे जब से आपकी तबीयत का पता चला तब से वो बहुत बेचैन, वो तो बेचारी रो रही। प्लीज बाबा जान आने दो उसे, प्लीज। मिनाल आ जाओ।
क्या हालत होगी आपकी बाबा जान। बाबा जान, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई। प्लीज बाबा जान, आप मुझे माफ कर दें, जैसी भी हूँ बाबा जान। तो मैं आप ही की बेटी ना। बाबा जान मुझे माफ कर दे, प्लीज बाबा जान मुझे माफ कर दे, प्लीज। इन्हें माफ करना नहीं आता मिनाल। और किस बात की माफी मांग रही हो तुम इनसे? इन्होंने सारी जिंदगी तुमसे नफरत की इस बात की, या तुम्हारे शौहर पर इन्होंने जानलेवा हमला करवाया इस बात की? सलमान देखो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये वक्त इन्हीं बातों का है, क्योंकि वो वक्त मैं नहीं भूला जब मैं बिस्तर पर जख्मी पड़ा हुआ था और इन्होंने मेरे सामने मेरी बीवी पर हाथ उठाया था। अगर मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ मिनाल को ये समझा रहा हूं कि वो किस बात की माफी मांग रही है। माफी तो वो मांगते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया हो, कोई जुल्म किया हो, मगर इसने तो सारी जिंदगी इनके जुल्म सहे हैं। किस बात की माफी मांग रही हो तुम? सलमान, तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस वक्त इन्हें हमारी जरूरत। आपको होगी हमदर्दी, आपको होगी, मगर मुझे नहीं है, फहाम को नहीं है, क्योंकि मैंने गोली खाई है, फहाम ने खाई है। और बहुत शौक है ना आपको सारी दुनिया से लड़ने का, बहुत शौक है ना। आज मैं यही देखने आया हूं कि आप अपनी मौत से कैसे लड़ते हैं। चलो मिनाल। भाभी, ये ठीक हो जाएंगे। हाँ। बाबा जान मुझे माफ कर देना। खुदा, ऐ खुदा, तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा। खींची हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया। इनका हर जुल्म है तेरी रजा, मुझ पे पाबंदी एक इल्तिजा। जैसे इन पे तू है मेहरबान, मेरे कहने पे मेरा हो जा। एक लम्हा जमीन पे उतर, अपने बंदों को खुद ही बता कि इन्हें यकीन ना आया है। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। ले आओ बेटा, यहाँ लाके बिठा दो। ले आओ। बढ़ाइए कदम बाबा जान। नहीं, मुझसे नहीं चला जाएगा। कैसे नहीं चला जाएगा? कोशिश तो कीजिए। चलिए कदम बढ़ाइए, हिम्मत कीजिए बाबा जान। ये देखा आपने? तकलीफ तो नहीं हो रही ना बाबा जान? थोड़ा सा। अम्मा, क्या हुआ ईमान बेटा? सब खैरियत तो है? अम्मा जान, आई थिंक मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। अम्मा जान सुना तुम? अच्छा, खुशी बाद में मनाना, तुम उसको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी से। मैं तुम्हारी पैकिंग करके बाद में पहुंचती हूँ। फहाम, तुम ऐसा करो कि आफाक को फोन करके बुलाओ। जी हाँ।
आए मैं आपको कमरे में छोड़ दूं, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। नहीं, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। नहीं, आप कैसे जा सकते हैं? वहाँ पर आप थक जाएंगे। नहीं, मेरी नस्ल का वारिस आ रहा है, सबसे पहले मैंने देखना है उसे। मैंने जाना है हॉस्पिटल। महबूब, आप वहाँ थक जाएंगे आप। नहीं, मैं नहीं थकूंगा, तुम चलो। ये देखो, चले आहिस्ता आहिस्ता। माशाल्लाह योर बेबी सो क्यूट एंड हेल्दी। हाँ, मुझे तो बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। क्या बच्ची? ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ, मुमताज, क्या सुन रहा हूं मैं? जी पापा जान, ये ठीक कह रही। तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है। मामा अभी सुबह ही तो पिया था। देखो मिनाल, तुम अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। जितनी अच्छी खुराक तुम लोगी ना, बच्चे पर उतना ही अच्छा असर पड़ेगा। लो शाबाश। जब सलमान पैदा होने वाला था ना, तो ये तुम्हारे ससुर साहब ना तमाम किस्म के फ्रूट, दूध, दही, हर चीज लाके घर में रखते थे और मुझे जबरदस्ती खिलाते रहते थे। इसीलिए तो सलमान इतना गोरा पैदा हुआ है। चलो शाबाश, अब अच्छी बच्ची बनो और 1 2 3। That's a good girl. शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम जल्दी नहीं आ गए ऑफिस से? जी हाँ, जल्दी फ्री हो गया इसलिए जल्दी आ गया। और मिनाल के लिए एक गुड न्यूज भी है। मेरे लिए क्या सलमान? तुम एक बार फिर फुप्पो बन गई हो। क्या? अल्लाह तेरा शुक्र। बहुत बहुत मुबारक हो मिनाल। थैंक यू सो मच मामा। मामा, मैं आफाक भाई से बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। जाओ जाके बात करो। ये बस मैं आते ही पूरा खत्म करती हूँ। हाँ, तुम्हें तो मौका मिल गया ना दूध से बचने का। चलो बाद में आके पी लेना। उठो, संभाल के, संभाल, ख्याल से ले जाओ से बेटा, बात कर लो। हाय, मैं तो इतनी बेचैन हूँ कि हमारे घर कब नन्हा मेहमान आने वाला है। क्या आप हर वक्त बुक्स पढ़ते रहते हैं? कभी मुझसे ही बात कर लिया करें ना। माशाल्लाह, बिल्कुल ईमान भाभी की तरह। मैंने सोचा था कि तुम लड़का जनोगी, लगा तुमने क्या जना, लड़की। हाँ, और तुम समझती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कभी नहीं। अगर तुमने ये मेरी बात ना मानी तो मैं रोजे हशर तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। हेलो। हेलो आफाक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेबी और ईमान भाभी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बिल्कुल ठीक है। बस अभी घर के लिए निकल रहे थे। बस तो फिर ठीक है, मैं आप लोगों से फौरन मिलने आऊंगी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। और आफाक भाई, वो बाबा जान? अब्बाजान तो शॉक्ड है।
बाकी भी घर जा रहा हूँ, घर जाके ही पता चलेगा। चलें ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ओके बाय। जी ठीक है, मुझे एक रिसीट दे देंगे इसकी आप प्लीज। वेलकम होम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लाइए मुझे दीजिए। बहुत कितनी प्यारी है ना ये। माशाल्लाह, बिल्कुल ईमान भाभी की तरह। तुम्हारे बाबा जान कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है, मैं देखती हूँ। अम्मा जान, मैं बाबा जान से मिलना चाहती हूँ खेले में। नहीं, अभी तुम ना मिलो तो अच्छा है। प्लीज अम्मा जान, जो भी अजाब उतरेगा मुझ पर उतरेगा, और मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें मना लूं। ईमान अभी नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा जान, मैं भी आपको आपका वारिस नहीं दे सकी, मगर इस हकीकत को तो हम में से कोई भी नहीं झुटला सकता कि ये सब कुदरत के काम है। तुम जो सोच कर आई हो वो नहीं हो सकता। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुमने पोते का नाम लेकर मुझे कितना ब्लैकमेल किया, माफी तक मंगवाई है मुझसे। किसी के सामने मैंने सर नहीं झुकाया था, तुमने मेरा सर भी झुकवाया। तुम क्या समझती हो कि मैं वो दिन रात जिल्लत सब कुछ भूल चुका हूं? कभी नहीं। मैंने सोचा था कि तुम लड़का जनोगी, लेकिन तुमने क्या जना? लड़की। हाँ, और तुम समझती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कभी नहीं। अब तो इस जिल्लत का बदला लेने का वक्त आया है। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर में नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ऐसा मत कीजिएगा बाबा जान, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आप लोगों के सिवा मेरा और कौन है? कहाँ जाऊंगी मैं? और क्या बिगाड़ा है आपका औरतों ने? क्या कसूर किया है? हमें भी तो खुदा ने बनाया है। चली जाओ यहां से। प्लीज बाबा जान। मैंने कहा चली जाओ और अपनी बर्बादी का इंतजार करो। जाओ। फिर मेरी भी बात एक कान खोल के सुन ले। मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो यहाँ इल्तिजा करने इसलिए आ गई थी, मैंने सोचा था शायद आप बदल गए होंगे इस उम्र में और इस हालत में। शायद आप अपने बच्चों की मर्जी और उसकी खुशी की खातिर मान जाएंगे, लेकिन आप तो पत्थर हैं। पत्थर को मोम कैसे किया जा सकता है? लाचार और बेकार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका गरूर ऐसे है जैसे बाइख्तियार हाकिम का होता है, किसी जालिम का होता है। अब आप ना तो बाइख्तियार रहे हैं और ना ही आपका कोई हुक्म चलने वाला है। अगर आपने अपना गरूर ना तोड़ा तो एक न एक दिन खुद ही मिट जाएंगे। सुना आपने? क्या हुआ ईमान?
कुछ नहीं। अरे अरे अरे, ध्यान से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सलमान कहाँ है? ओ मामा, मैं आप ही के पास आई थी, बात करनी थी मुझे। अच्छा चलो आओ बैठ के बात करते। आराम से चलो और बैठ के मुझे बताना कि क्या बात है। बिस्मिल्लाह। आओ। ध्यान से बैठ। अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? वो मामा, मैं आफाक भाई के पास जाना चाह रही थी, अपनी भतीजी को देखना चाहती हूँ, लेकिन सलमान नहीं मान रहे। मेरे ख्याल में सलमान ठीक ही कह रहा है। अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम ज्यादा एक्सेशन करो, और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वो घर तुम्हें कभी रास ही नहीं आया। एक नई पोती आने की वजह से तुम्हारे बाबा जान पता नहीं कितना वावेला मचा रहे हो वहां पर। लेकिन मामा आप प्लीज फिक्र मत करें, मैं बाबा जान से मिलूंगी ही नहीं। मैं सिर्फ चुपके से ईमान भाभी के रूम में जाऊंगी और वहीं से वापस आ जाऊंगी। लेकिन अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत क्या है? अभी 7 मंथ है, तुम्हें केयर करने की जरूरत है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि स्काइप पे बात कर लो ईमान से और अपनी भतीजी को भी देख लो? हाँ ये ठीक है, जैसे आप कहें। That's a good girl. माशाल्लाह बहुत प्यारी है भाभी, वाकई बहुत प्यारी है। सलमान ये देखिए कितनी प्यारी है। तुम पर गई है। नहीं भाभी, बिल्कुल आपकी जैसी है ना सलमान? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मिनाल, आपकी जैसी है बिल्कुल। अच्छा भाई, तुम लोग कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। भाभी इसका नाम क्या रखा आपने? अभी तक तो हमने कुछ नहीं सोचा, तुम लोग कोई नाम सजेस्ट करो ना। मैं सजेस्ट करूँ? ठीक है भाभी, फिर जो नाम मैं बताऊंगी आपको वही रखना पड़ेगा। हाँ हाँ तुम बताओ, हम वही नाम रखेंगे। मुझे शुरू से एक नाम बहुत पसंद है, आप इसका वही नाम रख दें, अदन। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत प्यारा नाम है। हाँ नाम तो बहुत अच्छा है, अब इसका मतलब भी बता दो। इसका मतलब है जन्नत। तो फिर आज से ये हमारी अदन है, हमारी जन्नत। हाँ माशाल्लाह। साहब जी आपको बड़े समझूंगा। जाने वाला, तुम जाओ। ठीक है, मैं भी आपके साथ आती हूँ। हाँ नहीं ईमान तुम रहने दो, उस दिन तुमने अकेले में मिल तो लिया था अब्बाजान से, मुझे जाके देखने दो, पता नहीं क्या कहेंगे। मिनाल मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। अर्जुमन तुम नहीं समझती, मुझे जाना होगा। रजिया, 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 रजिया इसको संभालो। जी बजान आपने बुलाया? हाँ, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम कितने मुनाफिक हो। अंदर से क्या हो और बाहर से क्या। मेरे सामने आते हो तो फर्मा बरदार औलाद की तरह पेश आते हो, लेकिन कहना तुम औरत का मानते हो।
और जानते हो औरत को क्या कहते हैं? फितना। फितना कहते हैं। इतना खड़ा करना चाहे तो मर्द भी कर सकता है बाजा। और हमारी तारीख में तो औरतों के बहुत बुलंद दर्जात रहे हैं। बहस मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं। कैसे कैसे धोखे दिए तुम लोगों ने मुझे। तुम लोग यही चाहते थे ना कि मैं मिनाल को अपना लूं? ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी भी इज्जत रखनी है। तुमने मेरी बहुत खिदमत की आफाक, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरी दिल से इज्जत करते हो। इसके बावजूद तुमसे अपनी जिंदगी में एक आखिरी तकाजा करना चाहता हूं। जीतना है मुझे उस औरत से जिसने मुझे अपने सामने झुकाया और मुझसे माफी मंगवाई। अगर तुमने ये मेरी बात ना मानी तो मैं रोजे हशर तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा तकाजा है कि तुम अपनी दूसरी बीवी को तलाक दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी हर किस्म की जिद को छोड़ दूंगा और मिनाल को भी माफ कर दूंगा, उसे अपना लूंगा, लेकिन कभी शिकस्त कबूल नहीं करूंगा। अब्बा जान आप बस बहस मत करो, जो कहा है वो करो। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की है आपने। किस बुनियाद पर बाप होने का हक जता रहे हैं? सारी जिंदगी इन्हें घुट घुट कर सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया, इस बिना पर हमेशा इन्हें ब्लैकमेल करके अपनी अना को तस्कीन पहुंचाई, इस बुनियाद पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ईमान, ईमान जाओ तुम यहां से। आफाक, मुझे बात करने दो, मुझे एहसास दिलाने दो इनको ये कितना गलत गुमान कर रहे हैं ये। आपका तो तकाजा ही बहुत अजीब है बाबा जान। हमेशा अपनी औलाद पर जुल्म करते रहे और वही औलाद दिन रात आपकी खिदमत की। आफाक ने डेथ बेड से उठाकर आपको यहां बिठा दिया और बाप होने का दावा आप कर रहे हैं। क्यों आफाक के ईमान को झंझोड़ रहे हैं आप? इसलिए कि मैंने एक बेटी को पैदा किया है। सारी जिंदगी आप अपनी बेटी से नफरत करते रहे, अब चाहते हैं कि ये भी अपनी बेटी से नफरत करे। ले जाओ फाके से, यहां से ले जाओ। ईमान प्लीज चली जाओ यहां से। मेरे जाने से क्या होगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी। जिस शख्स ने तुम्हारी बहन और उसके शौहर को मारने की कोशिश की और तुम लोगों को मौत की जिंदगी दी, वो तुम्हें एक और गुनाह करने पे मजबूर कर रहे हैं और तुम एहतराम से उनकी बातें सुनते जा रहे हो। ईमान प्लीज। ईमान चलो अंदर। अर्जुमन, ईमान मैंने कहा ना मेरे साथ अंदर चलो। चलो ईमान अंदर आओ। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है आफाक। अगर तुमने कर दिया तो तुम मुझे जीत लोगे, वरना इस सारी तबाही के जिम्मेदार तुम होगे। अब्बा जान आप, अब्बा जान। बहुत अजीब डिमांड कर रहे हैं बाबा जान आफाक भाई से। क्या बात हुई? वो चाहते हैं कि आफाक भाई ईमान भाभी को तलाक दे दे और उसके बाद वो मिनाल को एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। बहुत अजीब डिमांड कर रहे हैं बाबा जान आफाक भाई से। क्या बात हुई? वो चाहते हैं कि आफाक भाई ईमान भाभी को तलाक दे दे और उसके बाद वो मिनाल को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब भी अगर आफाक भाई की आंखें ना खुली तो? इस तरह से नहीं खुलेंगी उनकी आंखें, खोलनी पड़ेंगी। उन्हें समझाना होगा, बल्कि मेरे ख्याल से तो उन्हें धमकाना होगा, डराना होगा इस बात से
क्योंकि जहां तक मैं समझ रही हूँ, मुझे नजर आ रहा है, वो बाबा जान की इतनी बातों में आ चुके हैं कि मुझे डर है कि कहीं वो... नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो ये काम मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हारी मां को तलाक दे दूंगा। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। ईमान, आफाक ने गुस्से में कहा जो भी कहा, उन्होंने जानकर ऐसा नहीं किया। मैं जानती हूँ आफाक को, वो अपनी इस हरकत पे अब पछता रहे होंगे। कभी नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारी नस्ल का वारिस। एक बद्दुआ है, एक दूध पीती बच्चे की बद्दुआ है, उसकी माँ की बद्दुआ है।